लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा बोर्ड को अच्छा से साफ कर ले। धुंधला धुंधला दिखता है ना। सब लोग आ गए लाइव में। थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। चलिए देखिए, ये होता है एक्स एक्सिस, माइनस एक्स, ये वाई प्लस में, ये वाई माइनस में, ठीक है। तो इसमें जब इसमें रहेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस, यानी एक्स वाई दोनों प्लस, इसमें जाएंगे तो इधर वाई प्लस है और एक्स माइनस ना, एक्स माइनस में आ गया, इसके इधर एक्स माइनस में होता है तो एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें आएंगे तो एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो दोनों माइनस, इधर आएंगे तो एक्स प्लस और वाई नीचे आ गया, इससे नीचे वाई माइनस ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, मेन है इस बात का ध्यान रखना, इसमें एक्स वाई दोनों प्लस, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें एक्स प्लस और वाई माइनस, इसके इधर एक्स प्लस होता है, इसके इधर एक्स माइनस, इसके नीचे वाई माइनस, इसके ऊपर वाई प्लस, ठीक है। और मूल बिंदु कहेगा तो मूल बिंदु ई होता है, ठीक है। मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक ना। अब देखिए, अब कहेगा कि 4,3 का क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। प्रश्न लिखिए, 4,3 का एक्स अक्ष पर
4,3 का एक्स अक्ष पर परावर्तन क्या होगा, या एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, एक ही बात है। 4,3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। समझिए 4,3 होगा का, तो एक्स 4 कह रहा है, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो एक्स 4 कह रहा है और वाई 3 कह रहा है ना, तो 4,3 हो गया। एक्स थोड़ा ज्यादा लेंगे, वाई कम लेंगे, तो एक्स अक्ष सॉरी एक्स 4 और वाई 3 लेंगे। अब एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष यही है ना, तो एक्स अक्ष पर परावर्तन कह रहा है, तो इधर चल जाएगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4,3 ही, ऊपर 3 है तो नीचे ही, ऊपर 3 है तो नीचे 3 आएगा, इधर 4 है, तो जब ई 4 है तो ये तो 4 ही होगा, एक्स अक्ष पर कह रहा है तो 4,3। अब एक देखिए एक्स तो इधर, एक्स तो इसमें इसमें एक्स तो प्लस में ही होता है और वाई माइनस में, तो 4,-3 हो जाएगा, ठीक है, 4,-3 हो जाएगा। कोई आदमी आंसर नहीं भेजे थे, ये तो गलत बात है। अब लिखिए -2, -3 का नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। ये समझ में आया कि नहीं, रिप्लाई कीजिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए, -2, -3 का y अक्ष पर परावर्तन क्या होगा। -2, -3 का y अक्ष पर परावर्तन क्या होगा। दिल कहता है चल मुझसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। बना -2, -3 किस में होगा। देखिए -2, -3 किस में होगा, तो दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में तो इसमें है, थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड में होता है, तो -2, -3, तो x-2 y-3, -2, -3 यहाँ आएगा। और y अक्ष पर कह रहा है, तो y अक्ष यही है ना, y अक्ष पर परावर्तन, तो y अक्ष ई है, तो इस पे इधर है तो इधर कर देंगे, तो इस तरफ आ जाएगा, इसमें तो हो जाता है x प्लस में और y माइनस में, तो 2, -3 हो जाएगा, रहेगा तो अंक वही ना, लेकिन इसमें आ जाएगा, इसमें x प्लस हो जाता है y माइनस में, तो 2, -3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए, एक कॉमा
सॉरी -1, -3 का -1, 3 का एक्स अक्ष पर परावर्तन क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। -1, 3 का एक्स अक्ष पर बोले है ना। बिल्कुल सही है। -1, -3 हो जाएगा। -1, 3 कर रहा है और एक्स अक्ष पर, तो एक्स तो -1 है, तो -1, 3 का -1, 3 इसी में ना एक्स माइनस और वाई प्लस में होता है, और एक्स अक्ष तो यही है। तो एक्स अक्ष पर परावर्तन कर रहा है, तो एक्स अक्ष के ऊपर है तो नीचे कर देंगे, नीचे रहेगा तो ऊपर कर देंगे ना। तो ऊपर में है तो नीचे कर दीजिए, ऐसा पिक्चर बनेगा। तो एक्स तो एक ही रहेगा और वाई तो 3 ही रहेगा, लेकिन इसमें तो दोनों माइनस हो जाता है, तो दोनों माइनस हो गया, -1, -3 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना जी? बोलिए तो। अब लिखिए -2, -3 का -2, -3 का मूल बिंदु पर परावर्तन क्या होगा? -2, -3 का मूल बिंदु पर परावर्तन क्या होगा? इन्हीं से नहीं बना? अरे कोई आंसर बता दो मेरे भाई। कितना बोले थे, हम ही भूल गए। -2, -3 ना, मूल बिंदु पर कह रहा है। -2, -3 एक्स माइनस में वाई माइनस में, तो -2, -3 का मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु तो ये है, यही ना। तो जब इसके इधर है तो इधर कर देंगे, इधर रहता तो इधर कर देते, इधर मूल पर कहेगा तो, मूल पर जब कहेगा तो इस तरफ है तो इस तरफ कर देंगे, इस तरफ रहता तो इस तरफ कर देते, इधर रहता तो इधर कर देते, इधर रहता तो इधर कर देते। तो जब इधर जाएगा तो अंक तो वही रहेगा ना, अंक वही रहेगा, लेकिन हो जाएगा दोनों प्लस में, और दोनों प्लस में होगा तो एक्स 2 और वाई 3, 2 और 3 हो जाएगा, 2, 3। चलिए अब लिखिए -3, 4 का -3, 4 का मूल बिंदु पर प्रतिबिंब क्या होगा? मूल बिंदु पर प्रतिबिंब क्या होगा?
-3 x माइनस में y प्लस, तो x माइनस में y प्लस में किधर होता है इस तरफ, -3,4, तो 3 माइनस में 4 प्लस में -3,4 का मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु तो ये है, तो इसके इधर है तो इधर कर देंगे ना, तो इधर जब करेंगे तो 3,-3,4 तो यही ना होगा x माइनस में y प्लस में, तो इसमें आ जाएगा 3 और 4, लेकिन इसमें होता है x प्लस और y माइनस, तो 3,-4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लिखिए 1,2 का 1,2 का पहले एक अक्ष पर परावर्तन, पहले एक अक्ष पर परावर्तन और फिर मूल पर परावर्तन के बाद, फिर मूल पर परावर्तन के बाद मान क्या होगा? एक कॉमा दो का पहले एक अक्ष पर परावर्तन, फिर मूल पर परावर्तन क्या होगा? देखिए 1,2, तो एक भी प्लस, सॉरी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो इसमें आ जाएगा 1,2 का 1,2 का पहले एक अक्ष पर, तो एक अक्ष तो ये है, तो इसमें आ जाएगा ना, तो इसमें आ जाएगा तो एक्स प्लस और वाई माइनस, फिर मूल पर कह रहा है, तब तो मूल पर ही है, तो एक अक्ष पर परावर्तन किए तो 1,-2 आया, फिर मूल पर परावर्तन करेंगे तो इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, तो x माइनस और y प्लस हो जाएगा, -1,2 हमारा उत्तर होगा। क्लियर है ना? क्लियर है जी? मेरे समझ से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। आर एक्स कॉमा वाई, आर एक्स कॉमा वाई पहले एक अक्ष पर, पहले एक अक्ष पर परावर्तन आर x1 कॉमा y1 है, पहले एक अक्ष पर परावर्तन x1 कॉमा y1 है, फिर
मूल पर परावर्तन, फिर मूल पर परावर्तन -3, -4 है, -3, -4 है, तो आर एक्स वाई, तो आर एक्स वाई की वैल्यू क्या है? आर एक्स वाई का मान क्या होगा? तो आर एक्स वाई का मान क्या होगा? देखिए, समझिएगा। अंत में कह रहा है -3, -4, तो x -3, y -4, -3, यही आएगा। तो यहाँ पर कब आया था? मूल पर परावर्तन के बाद नहीं आया, तो मूल पर परावर्तन के बाद ही आया होगा। तो मूल तो ये है, इसका मतलब ये पहले इधर रहा होगा, तो 3, 4 रहा होगा, 3, 4 रहा होगा। ये क्या? मूल पर परावर्तन के बाद -3, -4 हो जाता है, तो पहले इधर रहा होगा, तब ना मूल पर परावर्तन के बाद इधर है। तो ई हो गया Rx1Y1 के वैल्यू, ठीक है। अब ई कब आया था? आर X1Y1 की वैल्यू कब आया था? एक्स पर परावर्तन के बाद। तो एक्स अक्ष तो ई है, तो परावर्तन के बाद उधर चला गया, तो पहले तो इधर रहा होगा ना, तो पहले इधर रहा होगा, तो आर एक्स वाई था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 3, 4 तो होगा ही, एक्स प्लस में और वाई माइनस में, यानी 3, -4 होगा आर एक्स वाई की वैल्यू ना। समझ में आया? कह रहा है कि आर एक्स वाई है जो एक्स अक्ष पर परावर्तन के बाद आर X1Y1 है, फिर मूल पर परावर्तन के बाद -3, 4 आया ना। तो मूल पर परावर्तन के बाद इधर आया होगा, तो इसको फिर भी रिटर्न ले गए, तो यहाँ 3, 4 आ गया। ये कब आया था? एक्स अक्ष पर परावर्तन के बाद। तो एक्स अक्ष पर परावर्तन तो इधर कर दिए, एक्स अक्ष पर, तो इधर आ गए, तो ये पहले इधर रहा होगा, तो 3, -4 रहा होगा, तो आर एक्स वाई के वैल्यू आ गया 3, -4। कोई दिक्कत इसमें? रिप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम? दिक्कत तो नहीं है इसमें? मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। 5, -4 का 5, -4 का, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी गलती हो गया, पहले लिखिए। पी एक्स वाई, पी एक्स वाई पहले मूल पर, पहले मूल पर P1, पहले मूल पर P1, X1, Y1, पहले मूल पर पहले मूल P1 पर X1, Y1, फिर Y अक्ष पर, फिर Y अक्ष पर
P2 -3,2 -3,2 प्राप्त होता है। कौन अक्ष पर बोले हैं? y अक्ष पर। y अक्ष पर P2 -3,2 प्राप्त होता है। y अक्ष पर P2 -3,2 प्राप्त होता है। तो Pxy की वैल्यू क्या है? Pxy की वैल्यू क्या है? Pxy का मान क्या होगा? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। -3, देख लेते हैं। जैसे दो लोग का आंसर सेम लग रहा है, सही ही होना चाहिए। अंत में कह रहा है -3,2, तो x माइनस में y प्लस में, तो -3,2 यही आएगा ना। x माइनस में y प्लस -3,2, तो ये कब आया? y अक्ष पर परावर्तन के बाद। तो y अक्ष तो ये वाला है, y अक्ष तो ये वाला ना, सॉरी तो x होता है, y ई वाला है, -y तो y अक्ष पर परावर्तन के बाद -3,2 आया, इसका मतलब ये पहले नहीं रहा होगा, तो रहा होगा 3,2 ना। ये 3,2 रहा होगा, Px1y1 का मान रहा होगा 3,2। कब आया था? मूल पर परावर्तन के बाद ही आया था। तो मूल पर परावर्तन के बाद तो इधर चला गया, तो इधर रहा होगा, तो इधर रहा होगा, तो -3,-2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना है जी? अब लिखिए तो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। x बराबर -2 में, x बराबर -2 में बिंदु, x बराबर -2 में बिंदु -4, -3 का प्रतिबिंब क्या होगा? -4, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा? x बराबर -2 में -4, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा? लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुकी, तुझे कितना चाहते हैं कि तू कभी सोच ना सके। लिए दुनिया छोड़ दी है।
देखिए x बराबर -2 में कह रहा है किसका प्रतिबिंब कितना है -4,3 -4,3 -4,3 x माइनस में y प्लस में इसी में होता है तो -4,3 का x बराबर -2 में तो x अक्ष तो यही ना तो 1 2 3 4 चार भाग में बट गए तो x बराबर -2 तो यहाँ आएगा तो x बराबर -2 में कह रहा है तो देखिए x बराबर जो -2 आया वो तो यहाँ आया तो इस लाइन से जितना इधर रहेगा उतना इधर करेगा और जितना इधर रहेगा उतना इधर करेगा तो x बराबर -2 में इससे 1 और 2 इधर है तो जब इससे 2 इधर करेंगे तो 1 और 2 इधर तो 0 आ जाएगा तो x आ जाएगा 0 x बराबर -2 यहाँ है तो जो मान देगा उससे जितना इधर रहेगा उतना उधर करेंगे उधर रहेगा तो इधर करेंगे ना तो x बराबर -2 यहाँ तो इस लाइन से ही जो लाइन है ये जो लाइन है कितना इधर है तो 1 का 2 इधर है तो 2 इधर करेंगे तो 2 इधर करेंगे तो x 0 हो जाएगा और y में कोई परिवर्तन नहीं तो ये 3 आ जाएगा तो 0,3 हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है जो देगा मान उससे जितना इधर रहेगा उतना उधर करेंगे जितना उधर रहेगा उतना इधर करेंगे जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर करेंगे जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे करेंगे जो मान देगा उससे ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए y बराबर -1 में इसको नोट कर लिए ना लिखिए y बराबर -1 में बिंदु 5,-2 का प्रतिबिंब क्या होगा y बराबर -1 में बिंदु 5,-2 का -2 का प्रतिबिंब क्या होगा बना 5,0 सही आंसर है क्या कर रहा है y बराबर -1 में 5,-2 का प्रतिबिंब क्या होगा y बराबर -1 में 5,-2 का प्रतिबिंब तो 5,-2 आएगा का तो देख लीजिए तो x 5 प्लस में y है 2 माइनस में तो x 5 प्लस में y 2 माइनस में तो इसमें आएगा 5,-2 का और y बराबर -1 तो ये -1 है -2 तो इस पर आ जाएगा यही ना आएगा तो इस लाइन से ये जो लाइन है नीचे है एक एक घर तो एक घर नीचे है तो एक घर ऊपर ले जाएंगे तो एक घर ऊपर ले जाएंगे तो y तो 0 हो जाएगा y 0 x जैसे का तैसे रहेगा यानी 5,0 हो जाएगा ठीक है इस लाइन से कितना नीचे ये y बराबर -1 का है तो -1 से लाइन कितना नीचे तो एक नीचे है तो एक ऊपर करेंगे तो एक ऊपर करेंगे तो ये y 0 हो जाएगा और x जैसे का तैसे रहेगा तो 5,0 हो जाएगा
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। y बराबर 2 में y बराबर 2 में 6, -3 का y बराबर 2 में बिंदु 6, -3 का प्रतिबिंब क्या होगा? y बराबर 2 में बिंदु 6, -3 का प्रतिबिंब क्या होगा? क्या करें? y बराबर 2 में 6, -3 का प्रतिबिंब क्या होगा? कितना है आप लोग को? जी बिल्कुल, 6,7 सही है। y बराबर 2 में 6, -3, y बराबर 2 में 6, -3, तो 6, -3 तो y माइनस में x प्लस में, तो इसमें आ जाएगा x प्लस में 6, y माइनस में 3, तो 6, -3 y बराबर 2, तो y बराबर 2 तो 1, 2 ले लिए, y बराबर 2 तो यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ आएगा ना। चलिए, तो y बराबर 2 यहाँ आया, तो इस लाइन से ये जो लाइन है कितना नीचे, तो ये तो -3 है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5 इधर है, 5 इधर है क्या? तो 5 इधर है, तो 5 ऊपर करेंगे, नीचे है तो y बराबर 2 यह ना है। तो इस लाइन से ही जो लाइन है वो कितना नीचे, इस लाइन से जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर करेंगे, जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 नीचे है, तो 5 ऊपर करेंगे, तब इससे 5 ऊपर करेंगे तो 5, 2, 7 पर चल जाएगा ये। और x का जैसे का x तो मान तो वही रहेगा ना, लेकिन प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, तो 7, 3 हो जाएगा। सॉरी, x तो 6 था, तो 6, -7 हो जाएगा, 6, 7 हो जाएगा, 6, 7। ठीक है, कोई दिक्कत? इस लाइन से कितना नीचे था, तो 1, 2, 3, 4, 5 नीचे था, तो 5 घर ऊपर ले जाएंगे, तो इससे 5 घर ऊपर यानी 5, 7, तो y 7 हो जाएगा। x जैसे का तैसे रहेगा तो 6, x तो 6 रहेगा, तो 6, 7 हो जाएगा, अभी घर में आ गया, तो x प्लस में हो जाएगा, y प्लस में भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। y बराबर -2 में y बराबर -2 में बिंदु 5, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा? y बराबर -2 में बिंदु 5, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा?
सांस में ही तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर देंगे तुझे पागल, चाहेंगे सनम इतना। बना। गर्म पानी पीते रहिए और गला को सेकते रहिए आप लोग। क्या कह रहा है प्रश्न? y बराबर -2 में 5,3 का प्रतिबिंब क्या होगा? y बराबर -2 में 5,3 का प्रतिबिंब, तो 5,3 x प्लस में 5 y प्लस में 3, तो 5,3 का प्रतिबिंब y बराबर -2, तो y तो इधर -2 आएगा, -1 -2, तो y बराबर -2 यहाँ आया। तब इस लाइन से ये जो लाइन है जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे लाएंगे, तो इधर तो ये 3 ऊपर है, आई 2, तो 3 और 2 5 उधर है, तो 5 इधर लाएंगे तो y -7 हो जाएगा, नीचे आएगा तो y माइनस में, और x तो जैसे का तैसे रहेगा, तो 5 कमा -7 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत किन्हीं को? फिर से समझिए, 5,3 का y बराबर -2 में, तो y बराबर -2 आएगा यहाँ, अब 5,3 तो यहाँ आएगा, तो इस लाइन से जो दिया हुआ है y बराबर -2 से, उससे ई ऊपर है कितना, 1 2 3 ई और 2 ई, तो 3 और 2 5 ऊपर है, तो 5 नीचे लाएंगे, तो इससे 5 जब नीचे लाएंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस माइनस में आ जाएगा y माइनस में, x तो जैसे का तैसे रहेगा, तो 5 कमा -7 हो गया। कोई दिक्कत है कि नहीं को? नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा। एक्स वाला तो मिल ही नहीं रहा है, खाली वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर। ये भी वाई पर है, उसी को एक्स पर बनाइए, लेकिन फिर आंसर का पता नहीं ना चलेगा। क्या एक्स वाला मिल जाए मेरे भाई? हाँ आ गया। एक्स बराबर -2 से, एक्स बराबर -2 से बिंदु -3,2 का प्रतिबिंब क्या होगा? -3,2 का प्रतिबिंब क्या होगा? एक्स बराबर -2 से बिंदु -3,2 का प्रतिबिंब क्या होगा?
-1,2 बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है x बराबर -2 में, x बराबर -2 में -3,2 का प्रतिलोम क्या होगा? तो -3 x माइनस में y प्लस में, -3,2 इसमें आएगा, x माइनस में y प्लस में, इसका करा x बराबर -2 में, तो 1 2 की -3 है तो -2 तो यहाँ आएगा, तो -2 जब यहाँ आया तो इस लाइन से ही लाइन कितना इधर है, तो एक घर इधर है तो एक घर उधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा तो y तो जैसे का तैसे रहेगा 2, x हो जाएगा -1, तो -1,2 हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। मेरे समझ से इतना काफी है, प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन बता चुके हैं ना, इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।